फांसी की दहलीज के करीब पहुंच चुकी बावनखेड़ी नरसंहार की खलनायिका शबनम से मुलाकात करने रविवार की दोपहर उसका बेटा रामपुर जेल में पहुंचा। बेटे से मुलाकात के दौरान शबनम ने कहा कि वह बेगुनाह है, सरकार मामले की सीबीआई जांच करा ले। बेटे के साथ उसे गोद लेने वाले उस्मान सैफी भी थे। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र के बावनखेड़ी गांव में 14-15 अप्रैल 2008 को परिवार के 7 सदस्यों को प्रेमी सलीम के साथ मिलकर मौत के घाट उतारने वाली शबनम को फांसी की सजा सुनाई गई है। जुलाई 2019 से वह रामपुर की जेल में है। राष्ट्रपति के यहां से दया याचिका खारिज होने के बाद इन दिनों शबनम की फांसी की तैयारी मथुरा जेल में चल रही है। हालांकि अभी उसका डेथ वारंट जारी नहीं हुआ। करीब 1 घंटे तक शबनम की बेटे से मुलाकात हुई। बाहर आए बेटे ने बताया कि उसकी मम्मी ने उससे कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करे। मैं चाहता हूं कि मेरी मम्मी को फांसी न लगे, इसके लिए राष्ट्रपति अंकल से गुजारिश की है। उन्हें पत्र लिखा है, उसकी मम्मी को फांसी न दी जाए। बेटे को गोद लेने वाले उस्मान सैफी ने बताया कि शबनम ने उन लोगों से कहा कि वह बेगुनाह है, सरकार इस मामले की सीबीआई जांच करा ले। इतने दिन बाद सीबीआई जांच की बात क्यों की जा रही है, उसके जवाब में वह बोले, शबनम पहले भी खुद को बेगुनाह बताती रही लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। पिछले दिनों मीडिया में उसे फांसी लगने की खबर आई तो वह घबरा गई। बेटा भी परेशान था, इसलिए दोनों की मुलाकात कराई गई। दोनों को मिलकर तसल्ली मिली है। शबनम अब क्यों घबरा रही है, इसके जवाब में वह बोले, शबनम कोई क्रांतिकारी नहीं जो भगत सिंह की तरह हंसते हुए फांसी पर झूल जाए। मौत की खबर से वह परेशान है और चाहती है कि उसे इंसाफ मिले। उससे बचने के लिए एक बार फिर राज्यपाल और राष्ट्रपति से गुहार लगाई गई। उम्मीद है कि वह फांसी से बच जाएगी। उन्होंने कहा कि वह कॉलेज में शबनम के साथ पढ़े हैं। सिर्फ इतनी जान पहचान थी, उसके बेटे को कोई गोद ले सकता था और हमारे कोई औलाद नहीं थी। सिर्फ यही बच्चा है, हमें उसकी संपत्ति से कोई लालच नहीं। हुई मुलाकात, मम्मा ने पूछा कैसे हो बेटा, परेशान मत रहना और अच्छे से पढ़ना। अच्छा, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, मम्मी से आप मिले तो कैसा लगा और क्या उनका वो रिएक्शन था पहला? मम्मा से मिला तो मम्मा थोड़ी सी दुखी थी। जो आपने राष्ट्रपति जी से अपील की है उसके बारे में क्या कहना? आपको लगता है कि वो आपकी अपील मानी जाएगी? वो तो अब उनका ही हाथ में ही है। कितनी देर आपकी बात हुई मम्मा से आपकी? मेरी मम्मा से थोड़ी देर बात हुई, फिर पापा मम्मा ने बात करी थी उनसे ज़रा। फिर पापा मम्मा ने बात करी थी उनसे ज़रा। शबनम को फांसी की सज़ा देने की जब खबर आई कि उसकी तैयारी चल रही है तो उसको लेकर मुझे जेल से सूचना मिली थी। शबनम बहुत ज़्यादा परेशान है। उधर बुलंदशहर में मोहम्मद ताज बहुत परेशान थे, तो इन दोनों की आपस में मुलाकात कराने के लिए हम लोग पहुँचे। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर परेशान हो गए और एक दूसरे को इन्होंने तसल्ली भी दी है। इस बीच मैंने इन 5 सालों में या 5.5 सालों में जब से मेरे ताज मेरे पास है, मैंने कभी भी शबनम से बावनखेड़ी कांड के बारे में नहीं पूछा था। जो मैंने आज उनसे सवाल किया कि क्या ये तुमने किया है या किसी और ने, क्या मामला है पूरा, उन्होंने कहा कि मुझे फंसाया गया था और मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार से और देश की सरकार से अपील करती हूँ कि इस मामले की सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो क्या लगता है आपको, पहले जांच हुई थी, पहले भी तो जांच हुई थी इस केस को लेकर, देखो इतने लंबे टाइम बाद आज क्यों बोला है शबनम ने? सर शबनम ने ये बताया कि वो पहले भी जेल के माध्यम से भी, पत्र के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी सवाल उठाती रही हैं, लेकिन उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी, जो सीबीआई जांच करवा सकते हैं। बात है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ठीक से खाना भी नहीं खा रही हैं, ठीक से मतलब वो थोड़ा सा घबराई हुई हैं, परेशान हैं बहुत ज़्यादा। नहीं, इसको ये डिस्ट्रिक्ट जेल मुरादाबाद से स्थानांतरित होकर आई थी हमारे यहाँ, फांसी की सज़ा से दंडित है। इसका डेथ वारंट हमने कोर्ट से मांगा है, इसका जनवरी में अमरोहा कोर्ट से, डीजे साहब के यहाँ से। अभी तक हमारे पास डेथ वारंट इसका प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे डेथ वारंट प्राप्त हो जाएगा इसको स्थानांतरित करेंगे डिस्ट्रिक्ट जेल मथुरा के लिए। सर, किस मामले में फांसी होना है इसका? मर्डर 302-34। कब से है सर ये यहाँ रामपुर जेल में? ये हमारे यहाँ जुलाई 2019 में स्थानांतरित होकर आई थी
डिस्ट्रिक्ट जेल मुरादाबाद। इस बंदी का व्यवहार कैसा है? बिल्कुल सामान्य महिलाओं की तरह सभी, बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव है हमारे जेल प्रशासन के प्रति, बढ़िया है। कभी भागने की कोशिश की है? नहीं, कभी कभी इस तरह का कोई जेल अनुशासन में ही रही है पूरी तरह से, कभी कोई समस्या नहीं क्रिएट करी। हसनपुर से मुजम्मिल हुसैन और फजल अहमद के साथ सैयद जमशेद, एक्सप्रेस न्यूज़, अमरोहा।